हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इन ओल्ड सिलेबस आपको नहीं पता होगा कि देयर वर 6 एक्सरसाइजेस, बट इन न्यू सिलेबस नाउ देयर आर ओनली 2 एक्सरसाइजेस। बट लेट मी टेल यू, ये 2 एक्सरसाइजेस बिल्कुल भी इनफ नहीं है। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर लीनियर इक्वेशंस बिकॉज फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में भी, हायर क्लासेस में भी आपको ये चैप्टर बहुत यूजफुल होगा। So today we are going to follow, first we will do NCERT exercises, then I will also try to do some questions which is extra from the syllabus of NCERT. So we will start with the first exercise 2.1. उससे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम उसका इंट्रो ले लें। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? What do you mean by linear? लीनियर का मीनिंग है बेटा, लीनियर मीन्स एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल हो और जिसकी पावर भी, हाईएस्ट पावर भी 1 हो। हाईएस्ट पावर को हम डिग्री भी बोलते हैं। जैसे 2x + 5, ये एक एक्सप्रेशन है। इसके अंदर देयर इज ओनली वन वेरिएबल एंड इस वन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर एक्सप्रेशन। इन केस इफ इट इज देयर इज 2, सपोज इसकी पावर 2 होती तो हाईएस्ट पावर हो गई 2। इन दैट केस दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशंस। सो लीनियर इक्वेशन में आपको 2 ही चीज याद रखनी है, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस में आता है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है और जिसकी हाईएस्ट पावर भी 1 है। आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन अदर चैप्टर ऑल्सो। लीनियर एंड इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? एक्सप्रेशन होता है like 2x + 5. This is expression only बेटा, ठीक है। 2x + 5 = 10. This is equation जिसके अंदर equals to का साइन है, जिसमें LHS है, जिसमें RHS है। This is called equation and this is called expression. ये मल्टीपल चॉइस में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में बहुत बार स्कूल्स में पूछा जाता है, ठीक है। सो दिस इज इट। लीनियर आपको पता चल गया क्या है, इक्वेशंस पता चल गया, इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस में डिफरेंस हो गया, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस फॉर द एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हमें वेरिएबल्स की वैल्यू को इक्वेट करने के लिए बोला गया है, सॉल्व करने के लिए बोला गया है। सो आपको जब वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी है उसके 3 मेथड्स हैं जो कि आपको एनसीईआरटी में भी दिए हैं। फर्स्ट मेथड इज ट्रांसपोजिशन बेटा। ट्रांसपोजिशन मींस एक ऐसा मेथड जिसमें आप नंबर्स को इक्वल्स टू के अदर साइड पे ट्रांसपोज कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज बैलेंसिंग, जिसमें आप शिफ्टिंग नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, दोनों साइड पे नंबर्स को बैलेंस करेंगे सो दैट कि लास्ट में सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू आपके पास आ जाए। थर्ड, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो इन दिस chapter we will follow these 3 methods. You need to choose कि which method you want to do, ठीक है। ट्रांसपोजिशन में आपको बताती हूँ, सपोज 2x + 3 = 6, राइट। ट्रांसपोजिशन का मतलब है ट्रांसपोज करना। जैसे यहाँ पर +3 है, अगर आप +3 को इक्वल्स टू के अदर साइड पे ले जाएंगे तो वो -3 हो जाएगा। सो 2x will be 6 - 3, 2x = 6 - 3 will be 3, x will be 3/2। सो ये वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है बाय यूजिंग मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन। बैलेंसिंग का मेथड क्या है? वी विल टेक द सेम इक्वेशन 2x + 3 = 6, बट इन दिस हमें क्या करना है, इस केस में हमने -3 को ट्रांसपोज किया था। बैलेंसिंग में आपको क्या करना होता है बेटा कि अगर ये +3 आप यहां से हटाना चाहते हैं तो आप यहां पर -3 भी कर दीजिए एंड -3 आप दोनों साइड्स पर करेंगे। बिकॉज जब आप -3 दोनों साइड्स पर करते हैं तो प्रैक्टिकली आपने कुछ भी चेंज क्वेश्चन में नहीं किया है, बिकॉज -3 एंड -3 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। सो -3 आपने यहां पे किया, -3 आप यहां पर भी करेंगे। सो व्हाट इज लेफ्ट, +3 - 3 गेट कैंसल्ड, 3 इज लेफ्ट। नाउ यहाँ पे आपको 2 मल्टीप्लाई में है। अब आप यहाँ पर चाहते हो कि 2 हट जाए, अगर मैं ट्रांसपोज करती तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ता, लेकिन बैलेंसिंग में भी मैं करूंगी 2 से डिवाइड बोथ साइड्स पे, क्योंकि मैं इस 2 को हटाना चाहती हूँ यहाँ से, तो उसके लिए मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 2 कैंसिल एंड वैल्यू ऑफ x विल
come as 3/2. Same values, different methods. This is transposing, this is balancing. Cross multiply. What is cross multiply? Suppose this is a question. ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा? जब लेफ्ट और राइट साइड पर आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की एक वैल्यू हो, यहां पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की एक वैल्यू हो. इसमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर भी फर्दर कुछ एड ऑन्स है या सब्ट्रैक्ट है, ये नहीं होना चाहिए. सिर्फ सिंगल सिंगल आपके पास है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और इधर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. इन दैट केस आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मीन्स 2x + 4 multiplied by 6x + 3 and 5 multiplied by 3. ठीक है, दिस विल बी द इक्वेशन. ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस जिसको ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे फर्दर हम चैप्टर्स में सॉल्व करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फाइनली 2.1. फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन का मतलब ऑब्वियस है कि आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है एंड चेक योर रिजल्ट्स ऑल्सो. दैट मीन्स जब आपके पास वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी तो आप इक्वेशन में उसको पुट करके चेक करेंगे. सो नाउ आई एम फॉलोइंग ट्रांसपोजिशन. ठीक है, या और ट्रांसपोजिंग मेथड. ठीक है, बैलेंसिंग करना है, बैलेंसिंग से भी कर सकते हैं. 3x = 2x + 18. आपको क्या करना है बेटा? एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, वो टर्म्स जिनमें वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड पर रखना है, मोस्टली ऑन लेफ्ट साइड, और राइट साइड पर आपको सारे कांस्टेंट्स रखने हैं. सो 3x = 2x. 2x को आप ट्रांसपोज करके लेके जाएंगे अदर साइड पे. इट इज इन प्लस हेयर, तो इट विल बिकम माइनस हेयर. And 18 is as it is here. 3x - 2x will become x. 3 में से 2 गया 1. That is 18. Very very simple. x = 18 आ गया. ठीक है. Question number 2. Question number 2 is 5t - 3 = 3t - 5. आप इसके अंदर मैं वेरिएबल वाली टर्म को इस साइड पर ले जाऊंगी, कांस्टेंट टर्म को एक साइड पर. सारे वेरिएबल्स एक साइड पर ही लेकर आने हैं. 5t as it is है, 3t यहां पर आ रहा है, 3t इज इन प्लस, तो 3t यहां पर नेगेटिव में हो जाएगा. -5. कई बार बच्चे क्या करते हैं, माइनस का साइन हटा देते हैं. ये हटाना नहीं है बेटा, ये माइनस का साइन 5 के साथ है तो इट विल बी देयर ओनली. -3 इधर आके +3 हो जाएगा. 5t - 3t इज 2t. -5 + 3 प्लस माइनस विल बी माइनस, माइनस करें एंड साइन विल बी ऑफ बिगर नंबर. नाउ 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हमें सिर्फ वेरिएबल को छोड़ना है, अदर देन दैट सबको शिफ्ट करना है. वन मोर पॉइंट, जो नंबर वेरिएबल के साथ होता है एकदम, उसको सबसे लास्ट में ही हमें ट्रांसपोज करना है. ठीक है. 2t = -2. tt विल बी हेयर. 2 मल्टीप्लाई है, यहां पर डिवाइड, कैंसिल, t विल बी -1. सो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज 5x + 9. Very simple questions in first exercise. 5x + 9 and 5 + 3x. We will transpose 3x to this side. It will become minus and we will transpose 9 to the right side. Plus में है, minus में आ जाएगा 9. 5x - 3x is 2x. 5 - 9 यानी प्लस माइनस विल बी अगेन माइनस कीजिए एंड नंबर बड़े का साइन, मतलब जो साइन बड़े नंबर के साथ है वो आपको लगाना होता है. नाउ 2 इज इन मल्टीप्लाई विद x, सो मल्टीप्लाई वाली टर्म ट्रांसपोज होके डिवाइड हो जाती है लाइक दिस, कैंसिल एंड x विल बी -2. वेरी वेरी सिंपल. ठीक है, थर्ड पार्ट. अब फोर्थ पार्ट करते